Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator Meghna Srivastava. So we were discussing the life sciences units, ठीक है, लाइफ साइंसेस की यूनिट्स चल रही हैं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सेल बायोलॉजी की यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। उसमें एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है जो कि मैं एक स्पेशल क्लास में लूंगी, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा यूनिट 4, दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ठीक है। ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस इस यूनिट से आते हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी मिला करके, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है, सेल से रिलेटेड है। दैट्स वाई हम सेल बायोलॉजी पढ़ने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं सेल सिग्नलिंग का पार्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास है और जो भी टॉपिक्स रह गए हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक रह गए, आई थिंक एक टॉपिक रह गया है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का, वो मैं आपसे स्पेशल क्लास में डिस्कस करूंगी। और मैं आपको बता दूं कि सेल बायोलॉजी के PYQs भी लाइव सेशन में चल रहे हैं, जहां पर मैंने बहुत सारे क्लासेस ले लिए हैं। अगर आप वो क्लास अटेंड करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत यूजफुल होगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं वहां पर डिस्कस कर रही हूँ। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा सेल सिग्नलिंग, ठीक है। सेल सिग्नलिंग यूनिट स्टार्ट हो रही है। बाकी सेल बायोलॉजी में एक पोर्शन ओपरॉन का कॉन्सेप्ट रह गया है। ओपरॉन का कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे थर्ड यूनिट में, विच इज फंडामेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी है। आज जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है जहां पर हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले सिलेबस के साथ स्टार्ट करें। ये सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सेल जो लाइफ साइंसेस का प्लेलिस्ट है वहां पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस का कंप्लीट वीडियो मैंने वहां पर बताया है, जहां पर मैंने सिलेबस डिस्कस किया है। तो ये आपके सिलेबस में सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग पार्ट में ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, जिसे हमें कवर करना है इस यूनिट में, ठीक है। इसमें इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग का पार्ट पढ़ना है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हमें इस यूनिट में डिस्कस करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस स्लाइड को देख रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे यंत्र बने हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे बने हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अगर हमें किसी से कम्युनिकेशन करना है, किसी को सिग्नल देना है ना, किसी को कोई मैसेज देना है, तो हम क्या करते हैं, हमें मैसेज देना होता है तो हम फोन कर लेते हैं, है ना। ये लाउड स्पीकर से चिल्ला रहा है इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एरोप्लेन वाली चिट्ठी जो चलती थी पहले, ठीक है। यहाँ पर आप माइक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी को किसी तरह की इंफॉर्मेशन देनी है, अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये सिग्नल है, ठीक है, सिग्नल यहाँ पर टेलीस्कोप के थ्रू। सो यहाँ पर लेटर हो गया, यहाँ टेलीफोन हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम सिग्नलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सिग्नल सैटेलाइट्स के थ्रू सिग्नलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो जैसे हम डेली लाइफ में हम कम्युनिकेशन करते हैं, इन द सेम वे सेल भी कम्युनिकेशन करते हैं, सेल भी सिग्नलिंग करते हैं, सेल भी मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब सेल टू सेल मैसेज का ट्रांसफर या फिर कोई बाहर बॉडी में कोई केमिकल आ रहा है उसका ट्रांसफर, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये चीज जो होती है ये सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कि सेल में कोई इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज है, उसे अगर हम सेल के अंदर भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, सेल को इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है जिसके लिए सेल एक्टिविटी शो करेगा, ये काम होता है हमारे सेल सिग्नलिंग में, ठीक है, सेल सिग्नलिंग में। एंड इन द सेम वे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में मदद करते हैं, ठीक है। कुछ जंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो जैसे हम बाहर कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में, द सेम वे हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो भी कम्युनिकेशन शो करते हैं, वो भी सिग्नलिंग शो करते हैं, ठीक है। उनको भी कोई मैसेज रिसीव करते हैं और उस मैसेज के लिए वो क्या करते हैं, मैसेज को सिग्नल करते हैं, ठीक है, इनसाइड मैसेज ट्रांसफर करते हैं और फिर उस मैसेज के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं सिग्नल एंड दूसरा वर्ड क्या देख रहे हैं, रिस्पॉन्स। तो सिग्नल और रिस्पॉन्स का काम होगा सेल सिग्नलिंग यूनिट में, और ये सिग्नल और रिस्पॉन्स के लिए
कौन कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम पढ़ाई क्या कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं, ठीक है। सिग्नल के फॉर्म में मैसेज देते हैं किसी अपने नेबरिंग सेल को, या किसी डिस्टेंट लोकेशन पे कोई सेल प्रेजेंट है उसको, कोई ऑर्गन है उसको, ठीक है। तो ये जो सिग्नलिंग का काम है, ये जो सिग्नलिंग का काम है, ये कैसे होता है, ये हमारे एनवायरमेंट में कुछ मैसेजेस आएंगे, वो सेल रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। सो यही चीज हमें सेल सिग्नलिंग में डिस्कस करनी है। रीड करते हैं, सबसे पहले सारे सेल रिस्पॉन्स करते हैं, रिसीव करते हैं सिग्नल, और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। ये जो सिग्नल होता है ये एनवायरमेंट की तरफ से आ सकता है, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया एक सिंपलेस्ट सेल है, ठीक है, एक यूनिसेलुलर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म माना गया है। सो बैक्टीरिया भी सिग्नलिंग करता है, ठीक है, बैक्टीरिया भी सिग्नलिंग करता है। बैक्टीरिया कैसे सिग्नलिंग करता है, शुगर जो उसका फूड है, उसका न्यूट्रिएंट है, शुगर है, अमीनो एसिड है, उसके लिए क्या करता है, अगर हाई कंसेंट्रेशन शुगर जाए उसके तरफ वो मूव करता है, ठीक है, कीमोटैक्सिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो एक तरीके से सिग्नलिंग का काम हमारा बैक्टीरिया भी कर रहा है। मैनी बैक्टीरिया and unicellular eukaryotes responds to signaling molecules secreted by other cell allowing cell to cell communication। तो इस तरीके से बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी क्या करते हैं, सिग्नलिंग करते हैं, शो करते हैं, दे मूव टुवर्ड्स द, ठीक है, उनके अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। कोई दूसरा मॉलिक्यूल, कोई दूसरा सेल जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल अगर जनरेट कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसी तरीके से हमारे बैक्टीरिया, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है सिग्नलिंग शो करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे एनिमल्स में, ठीक है, एंड प्लांट्स में भी सिग्नलिंग होती है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, वो भी क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरनल, ठीक है, बॉडी के अंदर कोई इस तरीके की जनरेशन हो रही है उसके लिए, और एक्स्ट्रा सेलुलर चीजों के लिए भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। और ये सिग्नल किस लिए होगा, अगर हम सेल को सिग्नल दे रहे हैं तो उसके भले के लिए हुआ है ना, भला यहाँ क्या है, ग्रोथ हो सकता है, सेल डिवाइड कर सकता है, और क्या, डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस है, ठीक है, इवन डेथ के लिए भी सिग्नलिंग दी जाती है। इवन डेथ भी करानी है सेल की तो क्या करते हैं, सिग्नल शो करते हैं, ठीक है, सिग्नल भेजते हैं सेल को, और उस सिग्नल के लिए क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो अगेन मैंने बताया आपको कि सेल जो होता है वो सिग्नल शो करता है, ठीक है, जिससे क्या करता है, वो अपने मेटाबॉलिज्म में कोई चेंज कर सकता है, वो ग्रोथ का प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, या फिर वो किसी तरीके का जीन का एक्सप्रेशन करेगा। जीन का एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इस तरीके के काम के लिए सिग्नलिंग यूजुअली देखी जाती है, ठीक है, सेल में। अ सिंपल इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे, एक सिग्नलिंग पाथवे यहाँ पर शो कर रखा है। ये एक सबसे कॉमन और सिंपल सिग्नलिंग का मेथड है। ये जनरल मेथड नहीं है, बट हाँ ये सबसे सिंपल और सबसे नॉर्मल जो है तरीका है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है आपकी सिग्नलिंग का कि कैसे कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल वर्ड आ रहा है, सिग्नल मॉलिक्यूल। सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है, एक मैसेज को लेकर आ रहे हैं। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड कर रहे हैं अपने रिसेप्टर पे, ठीक है। ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर प्रोटीन का बना होता है यूजुअली, ठीक है। और ये जो है प्रेजेंट कहाँ है, यहाँ पर रिसेप्टर प्रोटीन जो है ये सेल के क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, उस सेल के प्लाज्मा पे जहां पर सिग्नलिंग शो होनी है, जो टारगेट सेल है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल ने सिग्नल ले आया, ठीक है, सिग्नल लेकर आया, मतलब सिग्नल मतलब कि उसको कोई काम करवाना है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है सेल में, ठीक है, टारगेट सेल में, ठीक है। तो उसने क्या किया, सेल के अंदर सिग्नलिंग के लिए आकर के सबसे पहले वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है। यहां पर रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। जरूरी नहीं है कि सारे रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट हो। देन क्या होती है, कुछ क्या होता है, इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं। ये जो सिग्नल लेकर आया ये था एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट था, सेल के बाहर से ये सिग्नल लेकर आया है और टारगेट सेल के
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड कर गया अपने रिसेप्टर से। इसके बाद वो सिग्नल पास होता है कहां पर, इफेक्टर पे, और इफेक्टर से वो सिग्नल कहा जाता है इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। मतलब वो इफेक्टर फिर इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस सिग्नल को रिसीव करते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये सारे इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक के बाद एक उस सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर जो लास्ट में हमारा टारगेट इफेक्टर प्रोटीन है वो उस सिग्नल को लेगा और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग जो वो सिग्नल इंफॉर्मेशन लाया है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल कोई मेटाबॉलिक एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है, ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर कर रहा है। मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी कि मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन, ये क्या करवा रहा है, जीन का एक्सप्रेशन करा रहा है। तीसरा यहाँ पर है साइटोस्केलेटल प्रोटीन जो कि सेल के शेप और मूवमेंट को ऑल्टर कर रहा है। तो इस तरीके से एक बेसिक सिग्नलिंग का यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे चलता है और एक्टिवेशन कौन कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सो ये सिग्नल मॉलिक्यूल यूजुअली बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर प्रोटीन से जो कि यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है अपने टारगेट सेल पे, ठीक है। ये रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नल पाथवेज को, मतलब सेल के अंदर बहुत सारे इंट्रासेलुलर सिग्नल पाथवे को, और सीरीज ऑफ प्रोटीन्स और केमिकल मैसेंजर्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, केमिकल मैसेंजर, ठीक है। क्या है, मैसेंजर है, ठीक है। फाइनली वन और मोर ऑफ दीज इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऑल्टर द, तो इस तरीके से ऑल्टर होती है एक्टिविटी इफेक्टर प्रोटीन की, और इफेक्टर प्रोटीन जो है फाइनली बिहेवियर अपना शो करता है, सेल में बिहेवियर का काम होता है। इस तरीके से ये हमारा एक बेसिक सिग्नलिंग का मेथड है जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल इंट्रासेलुलर पाथवे चला रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वर्ड मैंने यूज किया, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम लिगेंड्स बोलते हैं। ये जो लिगेंड्स हैं ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर से और उसको इंफॉर्मेशन पास करते हैं या फिर सिग्नल पास करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने टारगेट सेल पे बाइंड करते हैं रिसेप्टर से। ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, इनके अलग अलग रेंजेस प्रेजेंट है और कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ लाइट भी हो सकता है, लाइट भी किसी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। कोई गैस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई स्टेरॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, गैसेस, हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या फिर लिगेंड जो है ये वैरी करते हैं अपने नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी में। अब अगर हम देखें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, हमने क्या देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से टारगेट सेल पे जो बाइंडेड थे वहां पर आकर बाइंड कर रहा था और इंफॉर्मेशन को या फिर सिग्नल को रिले कर रहा था, ठीक है, अंदर भेज रहा था सेल के। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर क्या हो सकते हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स, प्रोटीन के बने हो सकते हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, इवन गैसेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर NO और CO है ना, ये गैसेस हैं जो कि बाइंड कर सकते हैं अपने सिग्नल रिसेप्टर से। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कहीं दूर से आ रहे हो सकते हैं ब्लड के थ्रू या फिर अपने जस्ट बगल वाले सेल में एक्टिवेट कर सकते हैं सिग्नल को, ठीक है। इस तरीके से ये जो रिसेप्टर, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है एक्स्ट्रा सेलुलर, ये रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और इन टर्न एक्टिवेट करते हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज को, ठीक है, सेल के अंदर एक्टिवेट करते हैं। अगर अब हम बात करें, अभी हमने क्या देखा था कि सेल के बाहर सेल थी, सेल के बाहर रिसेप्टर प्रेजेंट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किया, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। So extracellular signal molecules bind to their receptor present on the plasma membrane, ठीक है। So this receptor, this particular receptor is present on their plasma membrane, ये plasma membrane में embedded है। यहाँ पर extracellular signal molecule bind किया और हमने क्या देखा था कि intracellular कुछ
सिग्नलिंग जब ट्रांसमिट हो रही थी अंदर की तरफ, तो कुछ यहाँ पर केमिकल मैसेंजर्स या फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट थे जो कि अंदर सेल के सिग्नल को रिले कर रहे थे, ठीक है, या सिग्नल के कैस्केड को चला रहे थे। सो यहाँ पर जो सेल के अंदर सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ये जो इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स है इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैल्शियम आयन हो सकता है, साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक GMP, साइक्लिक गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और डैग डाई एसिल ग्लिसरॉल, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेल के सिग्नल को रिले कर रहे होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। सो ये सेल कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अप्रोप्रिएट टारगेट्स को, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें इन केमिकल मैसेंजर्स को या इन इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स। अगर अब हम सिग्नलिंग की बात करें, ये हमारा था लिगेंड, ठीक है, जो लिगेंड या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो कि सिग्नल को रिले करने का काम कर रहा है। अगर हम देखें सिग्नलिंग की टाइप्स कितनी है, कितने तरह की सिग्नलिंग है, सो हमारे नेचर में जो सिग्नलिंग की टाइप्स है वो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग है। सबसे पहला आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट जैसा कि नाम से है, इसमें डायरेक्ट मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट हो रहा है, मतलब सेल टू सेल क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका डेल्टा, नॉच डेल्टा सिग्नलिंग, ठीक है। नॉच डेल्टा, हम जब सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो हम इसका एग्जाम्पल जरूर देंगे, ठीक है। नॉच डेल्टा सिग्नलिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि ये नॉच डेल्टा सिग्नलिंग जो है ये कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट होता है सेल के बीच। दूसरी सिग्नलिंग जो है पैराक्राइन सिग्नलिंग। ये जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है, इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेल जो लोकल मेडिएटर्स या फिर जो प्रोटीन्स या फिर जो एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज होते हैं कहां पर? एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में, और वहां नेबरिंग सेल पे, ठीक है। नेबर में कोई सेल होता है, आसपास कोई सेल होता है, वहां पर एक्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल है WNT सिग्नलिंग, हेजहॉग सिग्नलिंग, FGF और TGF बीटा। ये सारी जो सिग्नलिंग है WNT, हेजहॉग, ये सब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ोगे। आगे चलते हैं, साइनैप्टिक सिग्नलिंग। द थर्ड टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज साइनैप्टिक सिग्नलिंग। आपने पढ़ा होगा ये साइनैप्टिक सिग्नलिंग का बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो है साइनैप्स क्या होता है कि परफॉर्म्ड होते हैं बाय न्यूरॉन्स, ठीक है। प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में जो सिग्नलिंग चल रही होती है दैट इज द साइनैप्टिक सिग्नलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकली जो है अलोंग न्यूरॉन्स के अलोंग क्या होता है? एक्सॉन के अलोंग न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, केमिकल साइनैप्स, और ये क्या होता है कहां पर? दूसरे बगल वाले न्यूरॉन पे। इस तरीके से साइनैप्टिक सिग्नलिंग होती है, आपने काफी डिटेल में इसे देखा होगा। फिर यहाँ पर जो फोर्थ टाइप ऑफ सिग्नलिंग एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ये अगेन आपने एंडोक्राइन पढ़ा है, ठीक है। एंडोक्राइन में क्या है कि यहाँ क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस ये सिग्नलिंग चलती है और यहाँ पर क्या होता है? ब्लड में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। सो डिपेंड ऑन द एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स जो होती है वो हार्मोन्स सेक्रेट करती है और ये हार्मोन्स को क्या करते हैं? ब्लड में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और जिससे कि ये टारगेट सेल के पास चली जाती है। सो हार्मोन जैसे कि ग्लूकोज के अपटेक में देखा जाता है, ठीक है, और कहां पर? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, गोनाडोट्रोफिन, ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि क्या होता है? ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, अपने टारगेट सेल पे जाकर के बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर से और सिग्नलिंग कैरी होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग का। अगेन यहाँ पर डायग्राम्स बने हैं। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग डायरेक्ट मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन हो रही है, पैरापेग लोकल मेडिएटर्स के थ्रू होती है, जहां पर क्या होता है? ये अपने टारगेट सेल जहां क्या होता है? नेबर में प्रेजेंट होता है, नेबरिंग सेल होता है, ठीक है। साइनैप्टिक सिग्नलिंग एक्सॉन के थ्रू सिग्नल ट्रैवल करता है न्यूरोट्रांसमीटर साइनाप्स पे, कहां पर? अपने टारगेट सेल पे, ठीक है, जो कि दूसरा न्यूरॉन होगा। एंड यहाँ पर एंडोक्राइन क्या होता है? हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रहा है और टारगेट सेल पे जाकर के बाइंड कर रहा है अपने रिसेप्टर से। जो फिफ्थ टाइप ऑफ सिग्नलिंग है वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है? जो सेल सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रही है वो अपने ही सेल पे प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, ठीक है, खुद पे ही बाइंड कर रही है। दे रिस्पॉन्ड, ये जो सिग्नल है
क्या कर रहे हैं, ये अपने ही ऊपर ये एक्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये सिग्नल क्या है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसका एग्जांपल देखा जाए कैंसर सेल, आपने सुना होगा कैंसर सेल अपना प्रोलिफरेशन कर लेते हैं, ठीक है। कैंसर सेल क्या होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल बनाते हैं और खुद का ही सर्वाइवल, खुद का ही प्रोलिफरेशन कराते हैं, खुद की ही ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। फिर जो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 इन मोनोसाइट, ठीक है, एंड एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये अपने ऊपर ही एक्ट करते हैं और अपना ही क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन करते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। अगेन यहाँ पर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो खुद के ऊपर ही एक्ट करती है, ठीक है। फिर हमारी गैप जंक्शन के थ्रू यहाँ पर जो है सिग्नलिंग, सेल्स पैराक्राइन सिग्नलिंग, फिर एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जा रही है, ठीक है, ये हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग है। ये जो है गैप जंक्शन के अलोंग, ठीक है, जंक्शन के अलोंग यहाँ पर ट्रैवल करिए, और ये क्या है, ऑटोक्राइन अपने ही ऊपर एक्ट करिए, ठीक है। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग गैप जंक्शन के अलोंग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर है पैराक्राइन जो कि नेबरिंग सेल पे हो रहा है, और यहाँ है एंडोक्राइन जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सिग्नल मॉलिक्यूल ट्रैवल करके जा रहे हैं और टारगेट सेल पे बाइंड कर रहे हैं। सो ये हमारी कुछ 5 टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग जो कि प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल के अंदर देखी जाती है, ठीक है। सो दीज वर द 5 टाइप ऑफ सिग्नलिंग। नाउ अब बात करते हैं रिसेप्टर की, ठीक है। हमने सिग्नल मॉलिक्यूल देख लिया, हमने सिग्नलिंग का टाइप्स देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं रिसेप्टर। सो रिसेप्टर देखा जाए तो रिसेप्टर जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक है सेल सरफेस रिसेप्टर, दूसरा इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ठीक है। सेल सरफेस रिसेप्टर जैसा कि नाम से दिखा रहा है, ये जो है ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो लिगेंड है ये यूजुअली क्या होता है, हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स है। मैंने आपको सेल बायोलॉजी यूनिट में क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड की बनी होती है, ठीक है, लिपिड की बनी होती है, लिपिड बायलेयर की बनी होती है। दैट्स व्हाई जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई उनके लिए ये जो रिसेप्टर्स है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, और वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोफिलिक हैं वो आ करके बाइंड करते हैं, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो बाइंड करते हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है सेल के सरफेस पे। सो सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो होते हैं, मोस्ट सिग्नल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक, ठीक है। सो बहुत सारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स कैसे हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, सो ये टारगेट सेल को क्रॉस नहीं कर सकते उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। दैट्स व्हाई ये डायरेक्टली बाइंड करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर से, जो कि अंदर फिर सिग्नलिंग जनरेट करता है, सेल के अंदर सिग्नलिंग रिले करता है थ्रू इंट्रासेल्युलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स। फिर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर क्या होते हैं, ये सेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ये सेल के अंदर, इवन ये न्यूक्लियस के अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है। स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, यहाँ जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। दैट्स व्हाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है और अपने टारगेट सेल के इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा, और जो कि कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, या तो साइटोसॉल में या तो न्यूक्लियस में। सो ये 2 टाइप्स के रिसेप्टर्स है, एक है सेल सरफेस रिसेप्टर, दूसरा है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया सिग्नलिंग चलती है, ठीक है, तो एक ही सेल के ऊपर कई तरह के सिग्नल मॉलिक्यूल एक्ट कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर A, B एंड C, और तीनों क्या कर रहे हैं, सेल का सर्वाइवल, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ और डिवाइड दोनों का यहाँ पर सिग्नल हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का सिग्नल इसको मिल रहा है अलॉन्ग विद द ग्रोथ एंड डिवाइड सिग्नल, और यहाँ पर सेल को डेथ करने के लिए सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो मोस्ट सेल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिग्नल्स इन द एनवायरनमेंट एंड सम ऑफ दी सिग्नल इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही सेल पे कई तरीके के सिग्नल्स जो है वो एक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है सेल रिस्पॉन्स शो करता है। अब अगर हम एक ओवरव्यू देखें सिग्नलिंग का, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, ठीक है। अब एक ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है, जो सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी उसका ओवरव्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स, ठीक है, हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। एग्जाम्पल है स्टेरॉइड, रेटिनॉइड और थायरोक्सिन्स, ठीक है। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नाम पूछ करके ऑप्शंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है इजीली क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये क्रॉस कर रहे हैं और अपने सेल के अंदर जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर प्रेजेंट है या फिर साइटोसॉलिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर को ये साइटोसॉलिक रिसेप्टर बोल रहे हैं, उससे बाइंड करता है और न्यूक्लियस के अंदर भी जाकर के अपने जीन का मॉडिफिकेशन कर सकता है। वहीं पर जब हम सेल सरफेस रिसेप्टर का यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये कुछ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये बाइंड कर रहे हैं अपने सेल सरफेस रिसेप्टर पे, एक्टिवेट कर रहे हैं सिग्नलिंग को, सिग्नल को ट्रांसड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, ठीक है।
सो ये सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड कर रहे हैं एक्टिवेटेड सेल सरफेस रिसेप्टर पे, ये रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा जब लिगेंड बाइंड करेगा, और उसके बाद फिर सिग्नल जो है वो अंदर रिले होता है थ्रू केमिकल मैसेंजर्स या फिर सेकेंडरी मैसेंजर्स, और फाइनली इफेक्टर प्रोटीन एक्टिवेट होता है जो कि मॉडिफिकेशन करेगा जिस भी फंक्शन के लिए उसको एक्टिवेट किया गया है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू है सेल सिग्नलिंग का, और हमें काफी डिटेल में इन सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है। सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में ही हमारे सिलेबस में काफी डिटेल में पूछा गया है और काफी डिटेल में ही क्वेश्चंस आते हैं, उसी को हमें सॉर्ट करना है वन बाय वन। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी ऑफ सेल सिग्नलिंग। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। हम नेक्स्ट क्लास में सेल सरफेस रिसेप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। So that's it for today's class. Thank you so much.